हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई हो आप लोग सब ठीक हो गए। तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 3:30। तो मैं इतनी तैयार नहीं होंगी आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ इतनी रेडी होके। तो मैं जा कहीं नहीं रही हूँ, बस मैं फ्री थी अभी थोड़ी टाइम, तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी रील्स शूट कर लेती हूँ। तो मैं अपनी रील्स बना रही थी और ये आ गया वंशु। और वंशु ने और मम्मा ने थोड़ा थोड़ा मैचिंग मैचिंग पहना है ना। हाँ, ठीक बॉय दिखाइए। और वंशु कर रहा था अपनी पढ़ाई। हो गई पढ़ाई, पूरी हो गई। हाँ। चलो अभी थोड़ी देर से करवा देंगे, ठीक है। हटो। और मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, हल्की सी सर्दी आने लगी है तो इतने में ही बाल भी ड्राई ड्राई से होने लगे हैं। मैंने हेयर वॉश किया था लेकिन आज तो नहीं किया था, 2 दिन हो गए तब किया था, लेकिन कंडीशनर नहीं लगाया तो ऐसे हो रहा है। तो अब जब भी हेयर वॉश करूँगी तो फिर लगा लूँगी कंडीशनर, इससे कि अब ठीक लगे। मैं बहुत कम कंडीशनर यूज करती हूँ। और मुझे अगर लगता है कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई से लग रहे हैं तो मैं एक स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा एलोवेरा जेल, उसमें पानी मिक्स करके और उसको ऐसे सेक करके और फिर स्प्रे कर लेती हूँ अपने हेयर पे। तो उसी से बहुत अच्छे हो जाते हैं और कंडीशनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं शैम्पू में भी कंडीशनर में भी। तो इसीलिए मैं कंडीशनर कम यूज करती हूँ और शैम्पू भी लगाती हूँ तो वो भी मैं देखती हूँ कि उसमें ज़्यादा चीज़ें नेचुरल ही हो बस। और मैंने आज ये साड़ी पहन ली है, इसमें थोड़ा थोड़ा कैमरे में कलर अलग दिख रहा है और इसमें स्काई ब्लू दिख रहा है कैमरे में, तो पता नहीं आप लोगों को ठीक से कलर दिख रहा है कि नहीं। पर ये स्काई ब्लू से मैच करता हुआ ही ग्रीन है, तो क्या बोलेंगे इसको नहीं पता, ग्रीन की स्काई ब्लू, लेकिन दिख रहा है। और बस हाथ में डाल ली हैं मैंने चूड़ियाँ। तो मुझे चूड़ियाँ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी साड़ी पहनूँ या सूट भी पहनूँ तो मुझे चूड़ियाँ तो ज़रूरी पहनती हूँ, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और चल तो बैठी थी मैं अभी फ्री और मैंने सोचा चलो मैं आपसे बात ही कर लेती हूँ, तो इसीलिए। और बस थोड़ी देर से फिर अभी करेंगे चेंज, तब तक मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और कैमरे में पता नहीं क्यों इस साइड मैंने फ़ोन घुमाया तो रेड रेड कलर दिख रहा है और इस साइड करो तो अच्छे से दिख रहा है, तो पता नहीं क्यों हो रहा है कैमरे में ऐसे। मैंने सोचा चलो आपसे बात करते हैं। हम गए थे विशाल तो कुछ भी ज़्यादा सामान नहीं मिला, पर वंशु की क्रीम, बेबी जॉनसन बेबी क्रीम और शैम्पू वंशु का मिल गया था, तो बस वो हमने ले लिया था। और हमें एक अच्छा सा बैग मिल गया था, तो कहीं भी मार्केट जाते हैं तो कुछ भी सामान लेना हो तो बैग, तो मैं दिखाती हूँ आपको बैग अपना। और आज जो मैंने लिपस्टिक लगाई है ये एलेक्टिन की लिपस्टिक है, और एलेक्टिन की लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एलेक्टिन की लिपस्टिक और नेल पेंट भी मैं हमेशा एलेक्टिन की ज़्यादातर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को ये शेड अच्छा लग रहा हो तो बताना प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मैं बता दूँगी आपको कि ये। और मुझे ज़्यादा कुछ करना आता नहीं है मेकअप में, मेरा हमेशा एक जैसा ही होता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं है और ज़्यादा मैं करती भी नहीं हूँ। थोड़ा थोड़ा सी मैंने बीबी क्रीम लगाई है, उसके ऊपर हल्का सा लूज पाउडर बस, और आईलाइनर, और आँखों पे लगाया है मैंने आईलाइनर बस। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। बस मैंने एक छोटी सी बिंदी लगा ली और मैं अपना सिंदूर तो लगाती ही हूँ बस। तो इतने में ही मैं हो जाती हूँ रेडी। ये अभी मुझे कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं आता है तो इतना ही करती हूँ। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैग। 1 मिनट। तो ये है बैग, अभी मैंने स्काई भी नहीं निकाला, बहुत अच्छे साइज़ में है, काफ़ी अच्छे साइज़ का हमें मिल गया था। और इस टाइप के बैग से मार्केट शॉपिंग करने भी ले जा सकते हैं, मॉल भी ले जा सकते हैं, मल्टीपर्पज़ यूज कर सकते हैं हम इनको। तो आप देख सकते हो कितने बड़े साइज़ में है ये, और ऑफ़र में भी था तो इसलिए हमने ले लिया कि हम कुछ भी इसमें ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, उल्टा दिख रहा होगा। तो ये 99 रुपीज़ में हमें मिल गया था।
और इसमें अंदर भी पॉकेट है। आपको अंदर पता नहीं दिखेगी कि नहीं, नहीं दिखेगी, ये दिख रही हो आपको। तो इसमें अंदर भी है और काफ़ी अच्छे साइज में है, तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने ले लिया इसको। और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाएगा। और इसमें अंदर कुछ स्पंज टाइप का लगा है, जो स्पंज आती है वो पैक के अंदर जो डाली रहती है, तो वही कुछ लगी है इसमें, इसीलिए ये ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट और दिख रहा है। तो अच्छा है, कभी भी इसको ले जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी सामान ले सकते हैं, तो उसके लिए तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। और बंसू को बस, बंसू ने अपने कुछ खाने पीने की चीज़ें तो वो तो ले ही लेता है बंसू, बिस्किट और टॉफ़ी वगैरह, बस ऐसी ही चीज़। और गए थे हम बंसू के लिए कपड़े लेने, पर बच्चों का कलेक्शन अभी नहीं था विशाल में। हाँ, लेकिन गर्ल्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था। छोटी गर्ल्स का भी नहीं था, मतलब छोटी बच्चे जो रहती हैं उनके लिए नहीं था, ईयर से ऊपर उनके लिए था पूरा कलेक्शन। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था इस बार विशाल में, लेकिन छोटे बच्चों के लिए नहीं था, तो कुछ भी नहीं मिला। फिर संडे को हम चले गए मार्केट, तो वहाँ से हमें लेना था बंसू के लिए हल्के गर्म कपड़े, तो वह मार्केट से हम लोग लेके आए। और अभी मार्केट में स्टार्टिंग है सर्दी की, तो अभी मार्केट में भी ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आप 10 दिन और रुक जाओ, फिर 10 दिन बाद फिर आने लगेंगे गर्म कपड़े, तो तब आके देख लेना आप। तो अभी फिर हम बंसू के लिए एक टी शर्ट और एक पजामा टाइप का लेके आए हैं, बस उसके अलावा कुछ मिला नहीं ज़्यादा। और आप लोग देख रहे हो ये मेरा नेकलेस, तो बताना कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इधर वंशु कर रहा था अपना होमवर्क, तो पढ़ाई करने के साथ साथ उसकी मस्ती भी चलती रहती है, उछल कूद करता है इधर उधर, और साथ में ही फिर मैं बोलती हूँ तो फिर होमवर्क भी करता है। तो बस इसी तरह उसकी मस्ती के साथ साथ ही उसका काम भी हो जाता है। तो मैं और सुबह का मेरा सारा काम हो चुका था, हस्बैंड चले गए ड्यूटी खाना खा के, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बात ही कर लूँ। और बंसू के खिलौने तो बेड पे रखे ही रहते हैं, आप देख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ियाँ पहन लो, हाथ देखो कितने ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। और इस साड़ी का ब्लाउज मैंने नहीं बनवाया था, तो इसमें पहले मैं गोल्डन ब्लाउज इसके साथ पहन लेती थी, और अभी मेरे पास ये रेड ब्लाउज है, तो ये भी अच्छा लगता है इसके साथ, तो फिर मैंने यही पहन लिया। और ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। तो मेरी रात से ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि सुबह मैं बहुत ही ज़्यादा लेट उठी थी, और मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था, बिल्कुल काम नहीं हो रहा था। तो आप मेरी हालत देख के समझ सकते हो, बिल्कुल ठीक थी। कल मैंने आपसे बात की तो मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं थी कि ऐसा कुछ लग रहा हो, लेकिन अचानक मुझे रात से ही इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि फिर मुझे रात में ही, सामने मेरे हॉस्पिटल है, तो मुझे रात में ही दवाई लेने वहाँ जानी पड़ी। और आज सुबह अंदर का पूरा रूम फैला था, कल से सामान उसमें पूरा, तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने दवाई ले ली थी, उसके बाद थोड़ा सा आराम मिला, तो मैंने, हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, उसके बाद चलो मैंने सोचा कि अब थोड़ा थोड़ा काम तो करना ही है, कि बिस्तर फैला रहे, सामान फैला रहे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तबीयत ख़राब थी तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। और मैं वॉइस भी डाल रही हूँ, तो मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लेकिन क्या करें। तो और ये बेड पे बहुत जल्दी डस्ट हो जाती है, तो डेली ही मुझे इसको भी क्लीन करना पड़ता है, लेकिन आज मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो बस ऐसे धीरे धीरे बैठ बैठ के मैं थोड़ा थोड़ा ही करूँगी, क्योंकि उस पर डस्ट दिखने लगती है, इसीलिए साफ़ करना ही पड़ता है। तो बस मैं ऐसे ही पोंछ लूँगी सूखे कपड़े से। और आज मैं बिस्तर को नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फिर से उठा के उसको फिर से बिछाऊं। तो बस मैं उसी कपड़े से ही उस पर जो भी थोड़ा बहुत गिरा था, कुछ भी, बंसू कुछ खाता है तो वो फैलाता है,
तो बस वही मैं कपड़े से साफ़ कर रही हूँ और मुझसे हो नहीं रहा था, बहुत हाथ पैर दर्द से हो रहे थे, तो मैं ऐसे बैठ बैठ के ही काम हो रहा था मुझसे। तो थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ, फिर करने लगती हूँ अपना काम। लेकिन क्या करें, अकेले जब रहते हैं तो फिर काम भी तो हमें ही करना पड़ता है, और हम लेट भी नहीं सकते कि कोई और आके करे, तो वो ऐसा भी नहीं हो सकता। और बच्चा भी है तो उसके लिए भी तो थोड़ा बहुत काम तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन चलो मेरा हो गया। और बंसू बाहर खेल रहा था, तो बंसू आ गया है अंदर, तो मैं आज बंसू से ही करवाती हूँ। तो बंसू भी मेरा बहुत हेल्प कर देता है। तो बंसू ने सारे पिलों को अच्छे से रख दिया। हेलो एवरीवन, आज मुझे आ गया है अचानक से फीवर। तो रात में 2:30-3 बजे सर आने लगा। फिर रात में दवाई थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था टेबलेट की एक्सपायर है कि नहीं, क्योंकि लेके आई थी इससे पहले तो वो कटी थी। और अचानक से हो गई मेरी तबीयत ख़राब। तो बस तो रात से मुझे आने लगा है फीवर। दवाई तो मैंने खा ली है, और तो मेरा फेस देख के समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है आज कुछ भी काम करने की। पर क्या करें, काम तो करना ही है। और आज मुझसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा था कि सुबह और इतना तेज़ फीवर था, सर्दी लग रही थी। तो आज बंसू भी स्कूल नहीं जा पाया। अभी बस हस्बैंड चले गए ड्यूटी, तो मैंने उनके लिए बस मैंने सूजी का हलवा बना दिया था। मैंने चाय बना दी थी, वो चले गए ड्यूटी। अभी लेटी हूँ थोड़ी देर, तो आराम कर लिया था मैंने थोड़ी देर। तो फिर उसके बाद फिर मैं अब जाऊंगी किचन में। और बहुत सारे बर्तन रखे हैं, तो मैं आ गई हूँ किचन में। और बर्तन रखे थे बहुत सारे, तो मैंने इन्हें भी धुल के रख देती हूँ, क्योंकि काम तो करना ही है। और गंदे भी डले रहे बर्तन तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इधर मैं बर्तन भी क्लीन कर दूँगी, और बर्तन क्लीन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं सिंपल बस दाल और चावल ही बनाऊंगी। आज मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ बनाऊं और शूट करूं, तो बस मैं दाल चावल ही बनाऊंगी सिंपल सा। और बंसू को सुबह मैंने सूजी का हलवा बनाया था, तो बस वो ही खिला दिया है। और उसको थोड़ी सी भूख लगी थी, तो उसने 1-2 बिस्किट खा लिए हैं। और बस मुझे तो आज बस दवाई खा के और आराम ही करना है, क्योंकि मुझसे नहीं ज़्यादा कुछ हो रहा है। फिर अकेले रहो तो फिर कर भी कौन सकता है, तो ज़्यादा देर हम लेट भी नहीं सकते। और हस्बैंड है ड्यूटी, तो वो 2-2:30 बजे तक तो ड्यूटी से ही आते हैं। उस टाइम तक तो फिर बंचों को भूख भी लगने लगेगी, तो फिर मैं लेट भी नहीं सकती हूँ कि वो आके फिर तब खाना बनाए। तो इसलिए मैं सिंपल सा दाल चावल बना दूँगी बस। और फिर आगे मैं आज कुछ भी शूट नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। और अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी इतनी ज़्यादा, वो तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था पहले से कि मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। बस अचानक ही मुझे रात से फीवर आने लगा। और आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा बर्तन हैं। हम 3 ही लोग हैं, लेकिन फिर भी बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो काम तो बराबर ही रहता है, चाहे आप ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन बर्तन तो फिर भी बहुत ज़्यादा होते ही हैं। तो आप अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक एंड शेयर भी करिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।